तो आज का जो टॉपिक है वो है भूगोल का अर्थ, भूगोल का विषय क्षेत्र या स्कोप, भूगोल शिक्षण के उद्देश्य। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं अर्थ। तो हम जानते ही हैं कि भूगोल दो शब्दों से बना है, जियो और ग्राफिया, जिसका अर्थ है पृथ्वी, और दूसरा ग्राफिया का अर्थ है वर्णन करना। इस प्रकार से हम कहते हैं पृथ्वी के धरातल का वर्णन करना ही भूगोल है। भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विषमताओं को समझाता है। भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसमें रहने उसे समझने वाली विधा है, जिसमें जलवायु, धरातली लक्षण, जल, मरुभूमि, खनिज, पशु आदि और एवं मानव बसाव आदि के तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो ये अर्थ था जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्राकृतिक स्वरूप है धरती का, उसका अध्ययन करना, और इसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और प्राकृतिक जो भी संसाधन है उनका अध्ययन कर भूगोल है। अब हम बात करते हैं भूगोल की विभिन्न शाखाएं, या फिर स्कोप भी हम इसके से कहते हैं, या विशेष क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा ही होगा बीए में, इसे मैं ज़्यादा थोड़ा सा ही हम ब्रीफ में ही समझेंगे कि भूगोल के स्कोप में यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की जो ब्रांचें आपने पढ़ी हैं बीए में, वही इसमें सारी चीज़ें आएंगी। जैसे हमने कहा भौतिक भूगोल, इसमें भू आकृतिक, ज्योमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, मृदा भूगोल, ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में हमने कहा संसाधन, कृषि, औद्योगिक जो भी क्षेत्र हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उसमें मानव भूगोल के अंतर्गत और भी हैं, जनसंख्या भूगोल है, अधिवास भूगोल है। उसके बाद हमने कहा राजनीतिक भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, या कल्चरल ज्योग्राफी की हम बात करते हैं। तो स्कोप का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हम भूगोल में जिन भी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं या इससे संबंधित जितनी भी शाखाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती है। आगे हम बात करते हैं भूगोल शिक्षण के उद्देश्य। अब ये थोड़ा आप ठीक से समझेंगे कि हमारा बीएड में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे आता है, ऑब्जेक्टिव से ही चीज़ें शुरू होती हैं। तो जो भूगोल जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी जो कारण है जिसको हमें भूगोल पढ़ाने की ज़रूरत है, तो वही उन्हीं को हम उद्देश्य कहते हैं। और इनको हम जब प्राप्त कर देंगे तो क्या बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के जो भौगोलिक ज्ञान विज्ञान है वो हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो जैसे हमने कहा भूगोल के द्वारा छात्र छात्राओं को प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं हमारे वो उनका अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं छात्र छात्रों के पृथ्वी के विभिन्न भागों के मानव बसाव का। अब देखेंगे बसाव का ज्ञान कराते हैं कि मानव बसाव चाहे कोस्टल एरियाज़ हैं, या फिर हमने कहा माउंटेन एरियाज़ हैं, या फिर प्लेन एरियाज़ हैं, या प्लेटूज़ हैं, इन सब के क्षेत्रों में मानव बसाव अलग अलग प्रकार का होगा। तो ये हम छात्र छात्राओं को समझाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि पर्यावरण और जलवायु की परिस्थितियों का हमारे जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारी जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो हमारे नेचर से बहुत इन्फ्लुएंस है। तटीय क्षेत्रों के लोगों का मानव जीवन अलग है, और हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र में हम रहते हैं तो हमारा जो भी जीने का तरीका है वो अलग है। तो इसकी जानकारी हम बच्चों को देते हैं। आगे है प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का ज्ञान। ठीक है, तो आगे हमने कहा कि जो भी प्राकृतिक वातावरण है और सोशल इन्वायरमेंट, हमारे चारों सोशल इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर कैसे आदमी का बसाव होता है, या रूरल है या टाउन एरियाज़ हैं उस पर किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। ये आगे हम बात करते हैं भौगोलिक सिद्धांतों और प्रत्ययों का ज्ञान। जितने भी ज्योग्राफिकल प्रिंसिपल्स हैं या फैक्ट हैं, या हम मतलब भूगोल से संबंधित शब्दावली है, प्रत्यय जिसे मैं कह रहा हूँ,
उनका हम ज्ञान छात्र छात्राओं को कराते हैं। साथ ही साथ हमने कहा विचार, तर्क, जिज्ञासा और सृजनात्मक क्षमता। जब हम कोई नई चीज़ या नई सिद्धांत छात्र छात्रों को बताते हैं तो उनकी मानसिक क्षमताएं भी क्या हैं, विकसित होती हैं। छात्र छात्राओं में विभिन्न विचार विकसित होते हैं। तर्क के आधार पर नवीन चीज़ों को बच्चा याद करता है। जिज्ञासा भी उसके मन में बनती है। अगला है हमने भौगोलिक कौशल। अब जैसे हमने कहा, इसमें हमने कहा मानचित्र है, ग्लोब है, सर्वेक्षण कार्य है, भौगोलिक आंकड़ों का प्रदर्शन है, इसका ज्ञान हम इसमें कराते हैं। उसके बाद हमने कहा अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। तो जब भी हम बात करते हैं, हमने पीछे 6वीं 7वीं से हम पढ़ रहे हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व के जो विभिन्न देश हैं या हमने कहा महाद्वीप हैं, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास होता है। तो इस प्रकार से मैंने बताया आपको कि भूगोल शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हमारे हैं। इसमें इन्हीं की को प्राप्त करने के लिए हम भूगोल छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि भूगोल की शाखाएं, और उसी के साथ हमने कहा भूगोल का अर्थ। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।